हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। यदि आप क्लास 12th में रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त आपके लिए होने वाला है कि रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 को हम पढ़ रहे हैं, वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 6। यदि आपने पिछले के वीडियो ना देखे तो प्ले लिस्ट में एक बार विजिट करके देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडे के नियम। एकदम जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर पूरा सिलेबस आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे रिवीजन के साथ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्यारे से क्वेश्चन के साथ। NaCl, HCl, NaAC। NaAC का मतलब क्या दिया है, हमारा है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट यानी हो जाएगा हमारा ये है CH3 COON। ये क्या सोडियम एसीटेट के लिए हमें क्या पूछ रहा है, मोलर चालकता क्रमशः दिया क्या, ये क्या दिया है, मोलर चालकता दिया है क्रमशः 126 इतना इतना। फिर कह रहा H यानी एसिटिक अम्ल के लिए क्या है, मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, यानी H CH3 COOH CH3 COOH के लिए क्या करना है, हमें मोलर चालकता का परिकलन करना है। यह NCERT से आपके क्वेश्चन लिया गया है। तो एक इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत ना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा दिया किसका, हमारा HAC हमें क्या निकालना है, तो HAC निकालने का हमें सबसे पहले दिया क्या क्या है, दिया हमारा NaCl की मोलर चालकता दिया कितना 126.4। और फिर किसका दिया है, HCl का दिया है कितना 425.9। फिर हमें दिया कितना NaAC, सोडियम एसीटेट का दिया है 91। हमें निकालना कितना, HAC निकालना है। तो HAC, H और AC इन दोनों में से क्या होगा, हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों को क्या कीजिए, जोड़कर हमें क्या करना है, इसको घटा देना है। Na घटाना है इसमें से और Cl घटाना है। हमें HAC चाहिए तो Na और Cl को घटा देंगे तो HAC मिल जाएगा आसानी से। तो सीधा लगा देंगे 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4। हमारा जोड़ने घटाने पर आ जाएगा 390। 26 घट जाएगा, 126 घट जाएगा तो हो जाएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यही हमारा मात्रक हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम आज कौन कौन सा सूत्र पढ़ने वाले हैं या कौन कौन सा सूत्र पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा सूत्र पढ़ चुके हैं, तो आपको बताना है। आज के लिए आपको याद करने वाले सूत्र, आज के लिए सूत्र कौन कौन से सूत्र आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। पहला हमने एक हमारा क्या है, यह किसके लिए, मोलर चालकता निकालना है। मोलर चालकता निकालना क्या हो, कप्पा गुणे 1000 बटे क्या था C। किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता निकालने के लिए क्या, हमारा कप्पा गुणे 1000 बटे C। यदि क्या हो, सीमांत मोलर चालकता निकालना हो तब हमने क्या किया था, धनायन
की चालकता प्लस ऋणायन की चालकता। धनायन प्लस ऋणायन। फिर हमने वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा भी तो पढ़ा था। वियोजन की मात्रा के लिए, वियोजन की मात्रा यदि हमें क्या करनी हो, निकालनी हो, तो वियोजन की मात्रा किससे पढ़ करते हैं, अल्फा से। तो अल्फा बराबर हमारा क्या होता है, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर होता है कितना, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे क्या, सीमांत मोलर चालकता। 2, 3। एक फार्मूला और था वियोजन स्थिरांक निकालने के लिए, वियोजन स्थिरांक। ये दोनों यदि हमें मिल जाते हैं क्या, वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं, और वियोजन स्थिरांक यानी के, ये होता है क्या, सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा मिल जाएगा तो क्या होगा, हम वियोजन स्थिरांक भी निकाल सकते हैं। तो ये तो फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा इतना यम एसिटिक अम्ल की चालकता दिया है इतना, इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान इतना है तो इसका वियोजन स्थिरांक क्या है। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो हमारा C बराबर दिया है कितना, C बराबर दिया है 0.00241 और कप्पा अम्ल की चालकता दिया है, यानी कप्पा दिया है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 और किसी सांद्रता पर चालकता पूछ रहा है। तो किसी सांद्रता पर हमें क्या करना है, मोलर चालकता निकालना है। तो हो जाएगा कप्पा गुणे 1000 बटे C। तो हमारा यहाँ से लिखेंगे कप्पा का मान कितना, 7.8 इंटू 7.896 इंटू 10⁻⁻5 गुणे 1000 बटे 0.00241। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे, तो हमारा किसी सांद्रता पर मोलर चालकता निकालने के लिए हमारा हो जाएगा 7.896 इंटू 10⁻, कितना, अब 5 था, 5 में से क्या होगा, ये 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, बचेगा -2, 10⁻⁻2 बटे हमारा कितना, 1 2 3 4 5 या 2.41 कर देते हैं, 2.41। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 गुणे 10⁻⁻3। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा सीमांत, किसी सांद्रता पर हमारा मोलर चालकता हो जाएगा 7.896 इंटू 10/2.41। इसको हल करने पर हमारा आ जाएगा 32.7। इसको भाग गुणा कीजिएगा, आ जाएगा आपका 32.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इतना आने के बाद हमारा अल्फा का मान, अब यहाँ से अल्फा का मान हम निकाल ही सकते हैं। तो वियोजन स्थिरांक यानी अल्फा का मान, ये वियोजन स्थिरांक, ये तो हमारा क्या है, वियोजन स्थिरांक यानी के, वियोजन स्थिरांक यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से के का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले अल्फा निकाल लेंगे तभी तो के का मान निकलेगा। तो अल्फा निकालेंगे तो हमारा अल्फा बराबर हो जाएगा किसी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे क्या, सीमांत मोलर चालकता।
तो किसी सांद्रता पर मोलर चालकता हमारा कितना निकाले हैं 32.7 और सीमांत मोलर चालकता हमारा दिया ही है 390 दशमलव कितना 390.5। अब काटने पीटने पर हमारा आ जाएगा 0.083। तो ये अल्फा का मान निकल गया। अब अल्फा का मान निकल गया तो हमारा वियोजन स्थिरांक क्या होता है, वियोजन स्थिरांक बराबर वियोजन स्थिरांक के बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर। तो सी का मान दिया है कितना 0.00241 इंटू अल्फा का मान निकाले हैं 0.083 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तब यहाँ पर टोटल हल करने पाएगा 0.0000016 यानी लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 का पावर 1 2 3 4 5 10 का पावर -5। ये क्या हो गया स्थिरांक यानी के का मान हमने क्या किया निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब आगे कर विलयन की चालकता व मोलर चालकता के साथ सांद्रता का संबंध। तो विलयन की चालकता यानी हमारी विलयन की चालकता होती है क्या कप्पा। फिर कर मोलर चालकता को हम लिखते हैं क्या सी से और सांद्रता हमारा ग्रीक लैम्डा यम सी से और सांद्रता को हम लिखते हैं क्या सी से। तो हमारा होता है ग्रीक लैम्डा यम सी यानी मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा गुणे 1000/c। ये तो क्या है हमारा फार्मूला संबंध है। तो आइए इस पर आधारित पॉइंट लिखते हैं। तो पहला पॉइंट है सांद्रता C का मान बढ़ाने पर। सांद्रता C का मान बढ़ाने पर यदि हम क्या करें सांद्रता C का मान बढ़ाने पर हमें यानी क्या होगी मोलर चालकता का मान क्या होता है मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा यम सी का मान क्या होगा जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। कर सांद्रता C का मान सांद्रता C का मान बढ़ाने पर चालकता का मान क्या होगा बढ़ेगा कि घटेगा। C का मान क्या करें बढ़ाने पर चालकता का मान क्या होता है। और एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि एक नोट पॉइंट में आपको लिखना क्या है तनुता बढ़ने का अर्थ क्या होता है सांद्रता घटना। तनुता बढ़ने का मतलब तनुता बढ़ने का अर्थ होता है क्या सांद्रता का घटना। यदि क्या हो रहा है तनुता बढ़ रही है तो क्या कह सकते हैं कि सांद्रता क्या हो रही है घट रही है। तो सांद्रता C का मान बढ़ाने पर चालकता यानी कि कप्पा का मान क्या होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सांद्रता C का मान बढ़ाने पर मोलर चालकता सांद्रता C को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। तो और कह रहा है क्या
मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो क्या होगा, सी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सी को क्या कर रहे हैं, बढ़ाएंगे, तो ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा, भाग देने पर अधिक से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कम आएगा, तो यानी क्या हो जाता है, घटता है। फिर कह रहा सांद्रता सी का मान बढ़ाने पर चालकता का मान, सांद्रता सी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सी को बढ़ा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कप्पा को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। तो क्या हुआ, ए बढ़ता, यदि ऊपर ये 4 गुणे क्या है 1000 और नीचे भी क्या है 4 है, इस 4 को क्या कर रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये तो ऊपर वाला मान घट जाएगा, लेकिन क्या करना है हमें 4 को बढ़ा रहे हैं, तो इस ऊपर वाले को भी 4 को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब आइए ग्राफ से समझते हैं। तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा, बेहतरीन सा एक ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो ग्राफ होगा ये किसके लिए होगा और ये ग्राफ किसके लिए होगा। यदि हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को हम किसके बीच, ये हमारा सांद्रता C का पावर क्या हो, 1/2 हो, और यहाँ पर मोलर चालकता हम जानते हैं कि क्या था, सांद्रता ए मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता कप्पा गुणे 1000/C, तो 1000/C, तो हमारा ए मोलर चालकता C है, यानी ये हमारा क्या, मोलर चालकता, मोलर चालकता। तो हमारा मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध, मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध, मोलर चालकता, मोलर चालकता वर्सेस किसमें, सांद्रता में संबंध का क्या ये ग्राफ है। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया, ये मोलर चालकता, ये किसके लिए, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए है, यह प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए है, अपघट्य के लिए है, और ये नीचे वाला क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, यह किसके लिए, दुर्बल वैद्युत किसके लिए, अपघट्य के लिए, यह प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, और यह क्या, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए है। तो हमें उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर आपको हमें कहाँ देना है, कमेंट में, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो कमेंट में देना है, तो इसमें आपके लिए क्या है, क्या क्या इसमें लिखना है, क्या क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, इसका उत्तर हम क्या क्या लिखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, चालकता की परिभाषा लिखना है, चालकता, फिर इसमें मोलर चालकता, चालकता और मोलर चालकता, मोलर चालकता की परिभाषा लिखनी है, ये भी क्या है आपके लिए HW है। फिर सांद्रता बढ़ने पर, सांद्रता तो क्या कर रहे हैं, बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं, तो मोलर चालकता क्या होती है, सांद्रता बढ़ाने पर, कर सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन, सांद्रता बढ़ने पर चालकता एवं मोलर चालकता, सांद्रता बढ़ेगी तो मोलर चालकता, कर वैद्युत अपघट्य की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा ये सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन, तो मोलर चालक सांद्रता बढ़ेगा तो मोलर चालकता क्या होती है, घटती है।
फिर ये तो दो चीज़ आप लिख ही सकते हैं। और सांद्रता बढ़ने पर चालकता क्या होती है? चालकता क्या होती है? बढ़ती है। तो ये चालकता और मोल चालकता की परिभाषा आप लिख लीजिएगा। और हमने ये तो नीचे वाला क्या किया, इनके साथ परिवर्तन की विवेचना हमने कर दिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, फैराडे के नियम के बारे में जानते हैं, जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी क्या हो गई, आ गई। फैराडे का नियम, फैराडे ने क्या किया, वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे ने क्या किया, नियम दिया। उन्होंने क्या किया, एक पात्र लीजिए और उसमें क्या किया, उसमें क्या किए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। उसने क्या किया, एक पात्र लिया, उसमें क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। इसमें एक माइनस वाला क्या हो जाएगा, माइनस वाला हमारा कैथोड था और प्लस वाला हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है। इन्होंने एक ऐसा नियम था, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे का नियम। ये हमारा है क्या, वैद्युत अपघटन के लिए क्या है, फैराडे का नियम है। ये क्या है, वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे का नियम। इसको वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे का नियम हमारा है, वैद्युत अपघटन के लिए, अपघटन के लिए, वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे ने क्या किया, अपघटन के लिए फैराडे ने क्या किया, नियम दिया। फैराडे ने क्या किया, नियम दिए। उन्होंने क्या कहा कि क्या करो, बीकर ले लो, उसमें क्या करो, हमने क्या किया, यदि कॉपर सल्फेट का विलयन, हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें क्या किया, कॉपर सल्फेट का विलयन लिख दिया, धर दिया, और उसमें क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। एक को माइनस वाले को कैथोड का और प्लस वाले को क्या कहा, हमने एनोड कहा। ये इलेक्ट्रोड है ना, तो ये हमारा एनोड हो जाएगा, ये एनोड। ये दोनों क्या है, तो इलेक्ट्रोड है जो डाले हैं, ये हमारा क्या, एनोड है। एनोड को प्लस को कहा और कैथोड माइनस को। जब कॉपर सल्फेट क्या करें, इसमें वैद्युत प्रवाहित किए, तो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट, यहाँ क्या आ जा रहा है, कॉपर सल्फेट क्या हो जा रहा है, यह अपघटित हो जा रहा है। क्या हो गया, कॉपर क्या हो गया, कॉपर डबल प्लस में, और सल्फेट क्या हो गया, SO4 डबल माइनस में क्या हो गया, टूट जाता है। तो फैराडे ने क्या किए, 2 नियम दिया इस पर, वैद्युत अपघटन के लिए क्या, फैराडे ने 2 नियम दिया। तो नियम के बारे में आइए एक एक करके जानते हैं। फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार, कोई इलेक्ट्रोड है उस पर जो धातु का भार W उस सेल के कुल आवेश Q के समानुपाती होता है। और फिर दूसरा नियम इन्होंने दिया, किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार उसके तुल्यांकी भार के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। यही तो क्या है, इसके पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछता ही ना, बस इतना ही आपको लिख देना है। तो फैराडे के प्रथम नियम में आप क्या लिखेंगे, तो इसमें लिख देंगे प्रथम नियम में, किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड पर किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार क्या है, W उस सेल के कुल आवेश, सेल के कुल आवेश, उस सेल के कुल आवेश क्या हो, यदि Q हो और भार W हो, के क्या होता है, समानुपाती होता है, पाती होता है। यानी जो भार W होता है क्या होता है, Q के समानुपाती होता है, यानी W प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q। फिर दूसरा नियम दिया कि इन्होंने दूसरा नियम दिया कि किसी इलेक्ट्रोड पर किसी
इलेक्ट्रोड पर धातु, किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार, इलेक्ट्रोड पर किसका, धातु का भार, इलेक्ट्रोड पर धातु का भार, धातु, किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार पर धातु का भार उसके तुल्यांकी भार के, उसके तुल्यांकी भार के, उसके तुल्यांकी भार के सीधा समानुपाती होता है, भार के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। तुल्यांकी भार के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, यानी W प्रोपोर्शनल टू हमारा E। तो W प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा, W प्रोपोर्शनल टू हमारा हो जाएगा E। तो W प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W प्रोपोर्शनल टू E। अब बढ़ते हैं आगे। अब फैराडे के प्रथम नियम को अब डिटेल के साथ समझते हैं कैसे क्या होता है। तो हमने प्रथम नियम में क्या पढ़ा है कि किसी इलेक्ट्रोड पर, हमने पढ़ा है कि किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार, धातु का भार W, धातु का भार क्या हो W, उस सेल के, W उस सेल के, उस सेल के, ये हमारा क्या है छोटा लेटर में, उस सेल के कुल आवेश, उस सेल के कुल आवेश Q का सीधा समानुपाती होता है, Q का सीधा समानुपाती होता है। Q का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो Q का सीधा समानुपाती होता है, तो हम लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू Q। तो W बराबर हमारा Q बराबर क्या होता है IT, हमारा Q बराबर क्या होता है IT, Q बराबर होता है हमारा IT। तो W बराबर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा और हमारा आ जाएगा Z और IT हो जाएगा, तो ZIT। क्योंकि हम जानते हैं क्या Q बराबर क्या होता है IT होता है, तो हमने क्या किया Q बराबर IT लिख दिया। Q हमारा क्या है आवेश है और I हमारा क्या है विद्युत धारा है और T हमारा क्या है समय, समय क्या है सेकंड में, धारा हमारी किस में है एम्पियर में। अब हमारा W बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा, हमारा Z का मान क्या होता है, Z बराबर हमारा होता है E बटे, हमारा ये W स्मॉल है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या स्मॉल W। W बराबर EIT बटे N गुणे 96,500। क्या होता है हमारा Z का मान क्या होता है E बटे N गुणे 96,500। तो हमारा यहाँ से इतना निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो Z बराबर हमारा कितना होता है, Z बराबर यहाँ से जान लीजिए, Z हम बराबर होता है क्या E यानी परमाणु भार, परमाणु भार, ये हमारा क्या है परमाणु भार बटे N गुणे 96,500, ये Z बराबर होता है। और Z हमारा क्या है यहाँ पर नियतांक है, नियतांक का मान E बटे N गुणे 96,500 होता है, बस इतना जानिए।
तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा W बराबर हो जाएगा क्या, E गुणे I गुणे T बटे N गुणे 96,500। तो हमारा W हमारा क्या है, भार है, W हमारा भार है, और E हमारा क्या है, परमाणु भार है, परमाणु भार है, और हमारा I क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है किसमें, एम्पियर में, और हमारा T क्या है, समय है, किसमें, सेकंड में, और हमारा N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, N क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या। Ag के लिए, सिल्वर के लिए हमारा N का मान कितना आ जाएगा, 1, कॉपर के लिए N का मान हमारा 2, और जिंक के लिए हमारा N का मान कितना आ जाएगा, 2, और निकिल के लिए भी हमारा N का मान 2 होगा। लेकिन एल्युमिनियम के लिए हमारा N का मान कितना होता है, 3 होता है। इन वैल्यू को आपको क्या करना है, याद रखना है, जो क्वेश्चन लगाने में काम आएंगे। तो इन वैल्यू को याद रखिएगा, क्वेश्चन लगाने में काम आएंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, शानदार सा, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कह रहा कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अवघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, यानी द्रव्यमान क्या होगा, यानी W पूछ रहा है, यानी कॉपर का द्रव्यमान यानी भार, भार W पूछ रहा है, किसका, Cu, कॉपर का। तो हमारा आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से I बराबर दिया कितना, 1.5 एम्पियर, और हमारा T बराबर कितना दिया, 10 मिनट। तो 60 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 600 सेकंड। अब 600 सेकंड हो गया। तो हमारा कॉपर के लिए हमारा क्या है, यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर के लिए हमारा N का मान कितना आ जाएगा, 2, हमने पहले पढ़ा है, और E हमारा इसका कॉपर का परमाणु भार क्या था, 63.2, यानी E क्या है, हमारा परमाणु भार 63.2। अब यहाँ से W का मान आसानी से निकाल सकते हैं, W बराबर E गुणे I गुणे T बटे N गुणे 96,500। अब यहाँ से रखेंगे E का मान 63.5 गुणे I का मान 1.5 गुणे T का मान 600 बटे N का मान 2, ये 63.5 है ना, इसका 63.5 होता है, चीज़ ध्यान रखिएगा, 63.2 नहीं, 63.5 होता है ना, 63.5। अब यहाँ N का मान 2 है और नीचे कितना है, 96,500। अब यहाँ से अब काटेंगे तो हमारा 5 से काटेंगे, ये क्या होगा, हमारा यहाँ पर काटते पीटते हैं तो हमारा 2 से काटेंगे तो हमारा ये 96,500। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा क्या हो गया, कट गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया। अब 2 तिहाई, ये हमारा क्या हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। अब हम 15 से भाग देते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 तिहाई 15, और यहाँ क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, 10 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर दशमलव हटेगा, और यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 5 1 5, अब 5 9 45, 193। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 63.5 गुणे 3 त्रिका 9 बटे 193, यानी 1900, 193 दहिया में 1930, और टोटल को हल करेंगे तो 0.29
दे क्या बन रहा है जी, तो 0.29 क्या आ जाएगा ग्राम है, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, W का मान निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही शानदार तरीके से आप थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी देख लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कर निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो NCERT का क्वेश्चन है, NCERT से लिया गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है 1 मोल Al333, यहाँ पर N का मान क्या है, एल्यूमिनियम 3 से क्या यहाँ पर कितनी है 3 की आवश्यकता है। यहाँ पर कॉपर डबल प्लस से क्या है, कॉपर बनाने में क्या यहाँ पर 2, और MnO4 माइनस Mn डबल प्लस बनाने के लिए यहाँ पर कितने, यहाँ पर क्या +7 है, और यहाँ पर कितना है +2, तो यानी कितनी चाहिए 5। तो हमारा यहाँ पर Mn का मान कितना, Mn हम यदि x मान लेते हैं तो इसको कैसे हम साथ जाना है, x +4 का कितना आ जाएगा 4 दूनी -8 बराबर कितना -1 है पावर में, तो बराबर -1, तो यानी 8 ऊपर जाए क्या है x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या है +7 है, तो +7 है। तब यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितने 3 फैरेड, यहाँ पर 3 F, और यहाँ पर कितना 2 फैरेड, और यहाँ पर हमारा 5 फैरेड। तो आएगा, तो यहाँ पर आवेश की, इसको फैरेड को क्या है कूलाम में बदलेंगे, तो फैरेड को क्या करेंगे कूलाम में बदलेंगे, तो 3 गुणे कितना 96,500, तो आवेश कितना आ जाएगा 289,500 कूलाम, और ये हमारा 2 गुणे 96,500, 2 गुणे 96,500 बराबर हमारा आ जाएगा कितना 193 000 कूलाम, और ये 5 फैरेड आवेश का मान कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा 5 गुणे 96,500 बराबर हो जाएगा 482,500 कूलाम। यह आवेश का मान हमने क्या किया, आसानी से निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कितने आवेश की अपचयन के लिए क्या, L ट्रिपल प्लस से क्या L बनाने के लिए क्या 3 फैरेड आवेश की क्या होगी आवश्यकता होगी। तो 3 फैरेड आवेश की आवश्यकता होगी तो क्या होगा 3F बराबर क्या, F का मान 96,500 तक गुणा कर दे क्या इतना कूलाम आवेश क्या हो गया आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी, यानी क्या यह फैरेड में आएगा, फैरेड में आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, हम कूलाम में चेंज कर देंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये मान लीजिए 1 मोल दिया है, 1 मोल Ni2+ से हमें क्या करना है, निकिल बनाना है। तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर कितना +2 से क्या 0 जाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 2, यानी 2 फैरेड आवेश की आवश्यकता होगी। अब 2 फैरेड किसके, इसको कूलाम में बदलेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 गुणे 96,500 क्या जाएगा हमारा कूलाम आ जाएगा। तो इतना कूलाम आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने सेशन को लास्ट तक देखा है, तो आइए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देते हैं। तो इस होमवर्क को देखिए, इस बच्चा होमवर्क जैसे कर रहा है वैसे आपको भी होमवर्क करना है। तो निम्न में से फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार सही नहीं है। कौन सही नहीं है प्रथम नियम के अनुसार, ये नहीं सही है कि ये नहीं सही है कि ये नहीं सही है कि सभी सही हैं। तो कौन सा सही नहीं है, तो आपको इसका आंसर हमें क्या देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। तो सेशन को लास्ट तक देखे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, क्योंकि इनकी देखिए ये भी तो शौक है कि आप लास्ट तक देखें वीडियो, मतलब ये भी, इसे भी शौक लग गया, मुँहबादी है, आँख
खोल कर ताकि देख रही है कि आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप पढ़ाई के लिए क्या है, कितने जागरूक हो चुके हैं कि आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप एग्ज़ाम में टॉप करना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही हर कोई शौक हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, बस पढ़ाई में मन लगाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।